गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 10th क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, मैथ का पॉलिनोमियल। चैप्टर 1 हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाके आप चैप्टर 1 को कवर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है चैप्टर का? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले एक चीज समझो। जैसे मान लीजिए 2x है, जो भी काउंटिंग नंबर होगा, न्यूमेरिकल नंबर होगा, जिसे हम नंबर में मेजर करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो जो भी नंबर हमारा न्यूमेरिकल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नंबर पार्ट या फिर न्यूमेरिकल पार्ट। ये हमारा क्या है? न्यूमेरिकल पार्ट। और जिस भी नंबर के साथ हमारा वेरिएबल अटैच होगा, जैसे कि एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी हो गया, कुछ भी वेरिएबल हमारा जो नंबर के साथ अटैच है उसको क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल। जब एक नंबर और वेरिएबल मिक्स होकर एक न्यू नंबर फॉर्म करते हैं, उस कंप्लीट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? टर्म। तो टर्म में बेसिकली क्या होगा? हमारा न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा और हमारा क्या होगा? वेरिएबल भी होगा। ठीक है, तो ये चीज थी जिसे हम क्या कहते हैं? टर्म। अब एक क्वेश्चन में हमारे चैप्टर में एक टर्म और यूज होगी जिसका नाम है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? टर्म हमने सीख लिया। अब कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे ये x है, वेरिएबल के साथ में जो नंबर अटैच होगा उसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। ऐसे जैसे कि x का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा? 2। तो इसको न्यूमेरिकल पार्ट तो कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट भी कहते हैं। ऐसे मान लो फॉर x² दे रखा, तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा? जो नंबर वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा हमारा? कोफिशिएंट। इसे क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। तो वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। अब बात आती है पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल, और थर्ड हमारा क्या होता है? ट्राइनोमियल। थर्ड क्या होता है? ट्राइनोमियल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि मोनो का मतलब क्या होता है? 1, बाय का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। बट इन पॉलिनोमियल में 1 2 3 का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? 1 2 3 यहाँ पर क्या है? मोनोमियल में 1 का मतलब क्या है? जो भी हमारी टर्म होगी उसके अंदर जो वेरिएबल यूज होगा, अगर उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, अगर उस वेरिएबल की पावर 1 आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। फॉर एग्जांपल ये था, ये क्या था? हमारी टर्म थी। इस टर्म के अंदर जो हमारा वेरिएबल यूज हो रहा था x की कितनी पावर थी? 1 थी। मतलब ये जो पूरा टर्म है, ये पूरी डिजिट है, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। इसे क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। जैसे कि दे रखा हो 2x। अब ये देखो, इसके अंदर जो वेरिएबल यूज है इसकी पावर क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। इसकी पावर 1 है तो ये भी क्या होगा हमारा? मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसको भी हम? मोनोमियल। अगर ऐसे दे रखा 4x + 3 = 0, इस इक्वेशन के अंदर भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो ये भी क्या होगा? मोनोमियल। अगर ये ऐसे दे रखा 4x = 3, तो इस इक्वेशन के अंदर भी x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। तो हर वो इक्वेशन या फिर हर वो टर्म जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो। फॉर एग्जांपल x की पावर 2, 2x की पावर 2। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ये भी हमारा क्या है? बाइनोमियल। अगर 4x की पावर 2 दे रखा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। अगर 3x की पावर 2 + 3 = 0 दे रखा, ये भी हमारा क्या है? बाइनोमियल है। अगर ऐसे दे रखा 3x की पावर 2 = 4, ये भी इस
पूरी इक्वेशन के अंदर भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी हमारा क्या होएगा बायनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे दे रखा हो 3x की पावर 2 प्लस में x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस कंप्लीट इक्वेशन के अंदर भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। हमने हाईएस्ट पावर देखनी है, ये नहीं देखना कि x कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसमें x 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बट फिर भी हम इसमें क्या देखेंगे x की हाईएस्ट पावर को। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसके अंदर 2 है, तो ये भी क्या होगा हमारा बायनोमियल। तो ये सारे हमारे मोनोमियल और बायनोमियल थे। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो 3 हो, तो 3x की पावर 3, x की पावर कितनी है 3, इसलिए इसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। अगर ये ऐसे दे रखा हो 3x की पावर 3 प्लस में 6 इक्वल टू 0, तो इसमें भी क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। अगर ये ऐसे दे रखा हो 3x की पावर 2 प्लस 2x की पावर 2, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस में 3 इक्वल टू 0, तो x की पावर हाईएस्ट तो 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। ऐसे भी हो सकता है ये 3x की पावर 3 प्लस में x इक्वल टू 0। तो बस हमें ये देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या जा रही है। हाईएस्ट पावर 1 तो मोनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक और हाईएस्ट पावर 3 तो ट्राइनोमियल। इसके बाद हमारा डिग्री वाला पार्ट आता है, लेकिन जो हमारा मोनोमियल चैप्टर है, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर हमारी जितनी भी इक्वेशन यूज होगी क्वेश्चन के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगी और उसको हमें सोल्व करना होगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है हमारी, डिग्री कैसे निकालेंगे। जो हमें इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन के हमने क्या देखना होगा कि हमारी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये इक्वेशन दे रखी है 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। बताओ इस इक्वेशन के अंदर डिग्री कितनी है, क्या बतानी है, इसकी डिग्री बतानी है। तो हम ये देखेंगे जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है 2, तो x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है 2, तो डिग्री भी कितनी होगी 2। तो डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन के अंदर चेक करना है। जैसे पॉलिनोमियल के 3 पार्ट थे, सेम डिग्री के भी हमारे पास 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट होगा लीनियर, सेकंड होगा क्वाड्रेटिक और थर्ड हमारा क्या होगा क्यूबिक। अगर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, हाईएस्ट पावर कितनी हो 1, अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन और डिग्री कितनी होगी 1। अगर हाईएस्ट पावर कितनी हो 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हाईएस्ट पावर कितनी हो 3 तो उसे क्या बोलेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। तो ये हमारा बेसिक था। उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, सम ऑफ इट 0 में क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू c। ये हमारी जर्नल इक्वेशन है जहाँ पर a b c क्या है, हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब काउंटिंग नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर है, 1 2 3 होगा। क्वेश्चन में हमें इस तरह की कोई इक्वेशन देके रखेंगे और हमें पूछेंगे कि इसके सम ऑफ जीरोस निकालो। तो सम ऑफ जीरो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी हम क्या करेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और एक्सरसाइज 2.2 के अंदर ये फॉर्मूले यूज होंगे और इस फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन होगी, बोलेंगे उसके जीरोस निकाल लो और प्रोडक्ट निकाल लो, फॉर्मूला कौन सा यूज होएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंट्रोडक्शन पार्ट था आज के वीडियो में, बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर 2 के। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज बी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय